आती हूं मैं रीडिंग में। कौन कौन सा सेक्शन है? क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा ये ध्यान रखना, रीडिंग में अगर आप कमजोर हो, कहोगे मैडम एक लाइन भी पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता, तो बेटा आपको सबसे पहले समझ विकसित करनी चाहिए। या तो आप स्पोकन की किताब ले लो, और अगर आपको लगे कि नहीं मैं कोई पढ़ा दे अच्छे से, सिर्फ एक मेरे पास कोर्स है VOD बैच, बहुत आसानी से उसमें हो जाएगा। 60+ VOD है उसमें, वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, जो आपको KD लाइव में मिलेगा। जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको एक एक सेंटेंस समझ में नहीं आता ढंग से, बेटा वो शुरुआत करिए इससे। और लर्न इंग्लिश इन 60 डेज में ये पूरा स्पोकन की किताब मैंने पढ़ाई हुई है। जैसे आपके स्पेशल बैच में पूरा क्लास नोट्स में पढ़ाती हूँ, वैसे ही स्पोकन में ये पूरा बुक मैंने पढ़ाया है। और इसके बाद याद रखिएगा कि अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी ठीक है, बेटर देन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग स्टोरीज पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। बेटा आप NCERT हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, तो अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छे से आपका पास्ट टेंस कवर्ड हो जाएगा। फिर न्यूज़ चैनल्स वॉच करिए, उसमें आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। और एक मैंने चैनल बनाया हुआ है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम पे, उसमें मैं स्टोरीज डालती हूँ रोज। वो स्टोरीज को रीड करो, आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और कब इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। बेटा मैं भी बचपन से हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, हमारे पास उतने आप लोग की तरह फ्रेंड जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और फ़ोन होता है, ये सब हमारे पास नहीं थे। तो मैं पूरा सप्ताह इंतज़ार करती थी लाइब्रेरी जाने के लिए, और लाइब्रेरी से जो बुक लेके आती थी, घर आने के बाद जितनी देर तक हो पाए उतना देर में वो ख़त्म करके उसके बाद ही कुछ और काम करती थी, क्योंकि इतना पूरा सप्ताह मैं इंतज़ार करती थी लाइब्रेरी का। तो वो जब हम क्यों पढ़ते थे? उसे एन्जॉयमेंट के लिए। और उसने क्या किया? हमारे इंग्लिश को ठीक कर दिया। पढ़िए, कुछ भी रीड करिए, एंजॉय करिए उसको, वो कब आपके इंग्लिश को ठीक कर देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और कुछ लोग न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं। बेटा न्यूज़पेपर्स शुरुआत करिए टाइम्स ऑफ इंडिया से, क्योंकि आप बहुत डिफ़िकल्ट न्यूज़पेपर्स की बात करते हो। बेटा उसकी इंग्लिश समझने के लिए भी लेवल होना चाहिए, तो आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही होता है। क्लोज टेस्ट, सबसे पहले आपको कम से कम 100 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए। बेटा क्लोज टेस्ट के लिए आप कहोगे मैम क्लोज टेस्ट करना है तो कॉम्प्रिहेंशन क्यों प्रैक्टिस करें? बेटा कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज पढ़ के आपको समझ में आएगा, तभी तो क्लोज टेस्ट में जाओगे, जहां पर वो पूरे पैसेज से 10 वर्ड हटा देगा। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग तो पहले डेवलप करोगे ना, कम से कम 100 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। जो इसकी ट्रिक्स है वो मैं डिस्कस कर लूंगी बाद में। क्लोज टेस्ट जब मैं करवाती हूँ तो बेटा मैं उसे लेवल वाइज करवाती हूँ। सबसे पहले मैं लेवल 1 कराती हूँ, जो थोड़ा आसान होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और फिर PO लेवल में चलते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो बेटा मैं जैसे 2019, 20, 21, 22 पूरा एक साथ मैंने उठाया, और जो सबसे आसान वाले थे उसको लेवल 1 मार्क कर दिया, और अपने टाइपिस्ट को मैंने कहा इसको एक अलग कर दो। उससे थोड़ा डिफिकल्ट था उसको लेवल 2 मार्क किया, उससे थोड़ा डिफिकल्ट था उसको लेवल 3 मार्क किया, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था उसको लेवल 4 मार्क किया। बेटा ये आप खुद नहीं कर सकते हो, ये हम लोग एक्सपीरियंस से आपको दे सकते हैं कि पहले यहाँ से शुरुआत करो, उसके बाद यहाँ पहुँचोगे। अगर आप लेवल 4 वाला आपके हाथ लग गया ना पहला क्लोज टेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा और आपको लगेगा भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए मनोबल बढ़ता है जब आप अपने लेवल का बना लेते हो, कहते हो अच्छा ये तो बन गया, बड़े आसान है ये तो। फिर लेवल 2 में जाकर अरे ये भी बन रहा है, बड़े आसान है। फिर बेटा जब डिफिकल्ट दूंगी ना तो आपको लगेगा अच्छा इसमें से 5 में से 2 नहीं बना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आप खुद को तसल्ली देने के पोजीशन में रहोगे। लेकिन अगर लेवल 4 पहले दे दूं और 5 में से 4 ही नहीं बना, कहेंगे कि कुछ नहीं आता है ना, फिर अपने आप को महसूस होता है भाई मुझे तो कुछ नहीं आता। इसीलिए मैं आपको लेवल वाइज करवाती हूँ, जो ट्रिक्स होते हैं वो क्लास में बताते चली जाती हूँ। अब आओ अगर वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो बेटा एक तरीका होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करो और वो जिस तरीके से हुआ होगा वो समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं कोई कहानी सुनाऊं,
तो मैं कहूंगी वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी शुरुआत तो एक राजा के इंट्रोडक्शन से होगा, उसके बाद राजा के बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तो ऐसे ऑर्डर में सोचो, लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक्स भी सिखाते हैं। अब वो ट्रिक्स से क्या होता है कि तुरंत आप पकड़ लोगे, अच्छा पी के बाद तो एस ही होगा, तो ऑप्शन में पहुंच जाते हो, पी के बाद एस होगा, कहाँ है देखो तो, यहाँ है, बस यहीं पर है, चलो मार्क करो और आगे बढ़ो। तो ये ट्रिक्स जो है हम लोग आपको क्लास में समझा देते हैं। अब आइए, अगर आप कहोगे कंक्लूजन क्या निकालते हैं आप, तो बेटा ये मैं आपको बता दूं कि ये तरीका उन बच्चों के लिए है जो मेरे स्टूडेंट नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं इसी ऑर्डर में चलाती हूं आपको क्लास, और आपको मैंने वॉल्यूम 1 कहा क्योंकि ये ऐसा बुक है जो आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपको वॉल्यूम 1 कहा है। लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे स्पेशल बैच में तो मैं आपको क्लास नोट्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये उससे ज़्यादा है। और वोकैबुलरी मैं रूट से करवाती हूँ काफ़ी, जो इसमें मैंने काफ़ी हद तक आपको अच्छे से बना के उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की है जो मेरे से नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा, आप अगर खुद तैयारी करना चाहते हो तो बेटा इसी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से करिए। ट्रस्ट मी, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, और इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भटकाव मत करिए, स्पेशली जब आपके पास इतने सारे बुक्स हो गए हैं, इतने सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में, इतने सारे लोग इतना सलाह दे रहे हैं। तो कम से कम याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको जो सलाह मैंने दिया है, ये अभी तुरंत ही ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, और ये मैं शेयर करूँगी केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में, और शेयर करूंगी नीतू सिंह वोकैब में। आप वहाँ कहीं से भी निकाल लीजिए और इसको एक बार समझिए कि हाँ मैंने आपको कैसे समझाया। इंग्लिश की तैयारी का मतलब सिर्फ ग्रामर की तैयारी नहीं होता, पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, और ये तरीका के लिए आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।